इसको बोलते हैं लॉगरिथम, है ना। देखिए लघु गुणक ये बताता है, लघु गुणक ये बताता है कि किसी भी संख्या को, है ना, प्राप्त करने के लिए उसके आधार को कितने बार गुणा किया जाएगा। ठीक है, लघु गुणक ये बताता है कि किसी भी संख्या को प्राप्त करने के लिए उसके आधार को कितने बार गुणा किया जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिया हूँ 2 के पावर 3, इसका मतलब क्या होता है बताओ? 8। मतलब 2 के पावर 3 का मतलब क्या होगा? 8। इसको लिखेंगे कैसे? तो लघु गुणक को लॉग से लिखते हैं। लॉग आधार क्या है? 2। यहाँ पे 8 संख्या है ना, 8 बराबर 3। इसका मतलब, इसको लिखने का तरीका ये है, इसका मतलब ये हुआ कि 8 को प्राप्त करने के लिए 2 को कितनी बार गुणा करना पड़ेगा? 3 बार करना पड़ेगा। यही क्या कहलाता है? लघु गुणक। मतलब किसी भी संख्या को प्राप्त करने के लिए, संख्या हो गया, किसी भी संख्या को प्राप्त करने के लिए उसके आधार को कितने बार गुणा करना पड़ेगा, वही क्या कहलाता है? उसका लघु गुणक कहलाता है। समझ में आया? लघु गुणक का अर्थ क्या होता है, बस समझ में आई बात? मतलब किसी भी संख्या को प्राप्त करने के लिए, कोई भी संख्या आपको प्राप्त करनी है तो उसको प्राप्त करने के लिए जो है ना, उसके आधार को कितने बार गुणा किया जाए, वही क्या कहलाएगा? उसका लघु गुणक कहलाएगा। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हूँ, 2 के पावर 3 बराबर 8। इसका मतलब क्या हुआ? इसको लिखने का तरीका कैसा है? लॉग के रूप में लिखेंगे, इसको लॉगरिथमिक बोलते हैं, या हिंदी में लघु गुणक बोलेंगे, शॉर्टकट में लॉग बोलते हैं ना। इसको लिखने का तरीका क्या है? लॉग, आधार क्या है? 2, तो नीचे लिखते हैं आधार 2, उसके बाद संख्या क्या है? 8, संख्या 8 बराबर 3। ये 3 क्या बता रहा है कि कितने बार गुणा किए हैं, पावर को, आधार को कितने बार गुणा किए हैं, ये 8 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 8 प्राप्त करने के लिए आप आधार को कितने बार गुणा करेंगे? तो 3 बार। यही क्या कहलाएगा? लघु गुणक। बात समझ में आ रही? लघु गुणक का मतलब क्या होता है, बात समझ में आया? किसी भी संख्या को प्राप्त करने के लिए उसके आधार को कितना बार गुणा किया जाए, वो क्या कहलाता है? लघु गुणक कहलाता है ना। जैसे मैं सिंपल से एग्जांपल दिया हूँ, 2 का पावर 3 बराबर 8। अब इसको लिखने का तरीका लॉग के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? लॉग आधार नीचे 2, उसको संख्या 8, इसको 2 को कितना बार गुणा करके 8 आएगा? 3 बार। ये 3 इसका आंसर हो जाएगा ना। और लॉगरिथमिक से संबंधित कुछ क्या होते हैं? सूत्र भी होते हैं ना। ठीक है, इससे संबंधित कुछ सूत्र भी होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, लॉग ई एम गुणे एन। ठीक है, यहाँ पे 2 संख्या हो गई, ये एम गुणे एन 2 संख्या है। अगर आधार ई रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग ई एम प्लस लॉग ई एन, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे आधार के रूप में ई भी दे सकता है, चाहे लॉग 10 भी दे सकता है ना। इसी या मैं पहला फॉर्मूला, या इसी को ऐसे लिख सकता है, लॉग 10 एम गुणे एन बराबर पूछेगा, लॉग 10 पूछ दिया तो क्या होगा? वही चीज हुआ, लॉग 10 एम प्लस लॉग 10 एन। बस पहला फॉर्मूला ये है। वही चीज, अरे ये वाला सेम है, बस क्या अंतर क्या है? आधार, इसका आधार ई है, इसका आधार क्या है? 10 है, बस इतना ही अंतर है। अरे ऐसे भी यहाँ पे जब गुना रहेगा तो जोड़ देंगे, आइए जब बटा में एम बटा एन रहेगा तो घटा देंगे, बाकी सब सेम है। जैसे अब ये तो हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, अगर लॉग ई एम बटा में एन दे दिया ऐसे करके, तो उसमें क्या करेंगे? वही सेवा, लॉग ई एम माइनस लॉग ई एन, ये फॉर्मूला है। अगर लॉग ई के जवाब क्या दे दे? लॉग 10 दे दे तो सेम चीज, लॉग अगर 10 दे देगा ऐसे, एम बटा में एन, क्या होगा? लॉग 10 एम माइनस लॉग 10 एन, ये फॉर्मूला होगा। कितना फॉर्मूला हो? 2 हुआ। चलिए एक और लिख देते हैं कहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है तीसरा फॉर्मूला। अगर लॉग एम और इसका पावर एन है, यहाँ पे 10 दे दिया है,
अच्छा ई भी मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आधार कुछ 10 या ई ऐसे कुछ भी मान सकते हैं। तो log 10 m के पावर n है, ऐसे पावर के रूप में दिया रहेगा। इसका फार्मूला होता है, पहले पावर को बाहर निकाल लेते हैं, पहले n पीछे आ जाएगा, n उसके बाद क्या हो गया log 10 m, log 10 m, ये फार्मूला होता है। कितना फार्मूला बता दिए? 3। समझ में आया? log 10 m के पावर n रहेगा, पावर के रूप में रहेगा, पहले पावर बाहर निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद log 10 m, यहाँ पर log 10 के साथ log e भी दे सकता है ना। इतना फार्मूला 3 फार्मूला हो गया। चलिए 3 चौथा फार्मूला। एक चीज और याद रखिएगा, है ना, एक चीज और याद रखिएगा, इसमें किसी भी संख्या का लघुगुणक शून्य होता है। और कोई भी संख्या रहेगा 1 2 3 4 5 ऐसे करके कोई भी संख्या रहेगा, तो उसका अगर लॉग निकालोगे, मतलब लघुगुणक निकालोगे, तो उसका क्या होता है? शून्य होता है। ये चीज याद रखना। मैं इसको लिख देता हूँ कहीं। देखिए यहाँ पे तीसरा चौथा है, ये देखिए, अगर log 10 यहाँ पे 3 दे दिया, संख्या है ना 3, इसका लघुगुणक क्या होगा? शून्य होगा। किसी भी यहाँ पे 10 के लिए ई भी दे सकता है, यहाँ पे ये कर लो ना, log e 3। किसी भी संख्या का लघुगुणक क्या होता है? 0 होता है। इसी समझ में आया? चौथा। और पांचवा चीज है, एक पांचवा चीज यहीं पे बता दे रहे हैं, किसी भी संख्या का उसी आधार पर लघुगुणक 1 होता है। जैसे अगर log 10 लिए हो, log 10 आधार क्या है? 10, और संख्या 10 ले लिए, तो इसका मान कितना होगा? 1। या अगर log e ले रहे हैं, आधार e ले रहे हैं, और संख्या भी e है, तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। मतलब किसी भी संख्या का उसी आधार पे लघुगुणक क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे कितना चीज बताया? 5। चलिए फिर से एक बार शुरू से रिपीट करते हैं, लघुगुणक के बारे में जानते हैं। लघुगुणक का मतलब होता है कि किसी भी संख्या के आधार को कितनी बार गुणा करे उस संख्या को प्राप्त करने के लिए। या ऐसे बोल सकता है कि किसी भी संख्या को प्राप्त करने के लिए उसको आधार को कितने बार गुणा करे, वही क्या कहलाता है? लघुगुणक। ये परिभाषा हुआ इसका। लघुगुणक का कुछ सूत्र होता है ना, जैसे यहाँ पे देखिए, log e m गुणा n बराबर होता है log e m प्लस log e n। सेम चीज e के जगह पे क्या दे देगा? 10 दे देगा। ये सेम फार्मूला है दोनों। यहाँ पे ये वे गुणा के रूप में रहा तो जोड़ दिए थे, अगर बटा में रहेगा, भागा के रूप में रहेगा तो क्या कर देंगे? घटा देंगे। ठीक है, चलिए तो ये सेम चीज है दोनों, log e चाहे log 10। चलिए दो फार्मूला। तीसरा चीज यहाँ पे ये, तीसरा चीज ये है कि जब भी पावर के रूप में रहेगा, log 10 m के पावर n रहेगा, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? पावर को पहले बाहर निकालेंगे। जैसे log m के पावर n है ना, तो पहले n बाहर निकाल लीजिए, उसके बाद क्या बच गया? log 10 m, log 10 m। समझ में इतना? चलिए तीसरा चीज। चौथा पॉइंट ये है कि किसी भी संख्या का लघुगुणक क्या होता है? शून्य होता है। कोई भी संख्या हो और उसका आप लघुगुणक निकालिएगा, तो उसका मान कितना आता है? शून्य आता है। 4 पॉइंट हुआ। पांचवा पॉइंट, किसी भी संख्या का उसी आधार पर लघुगुणक 1 होता है। ठीक है, ये 5 पॉइंट, और 5 पॉइंट याद रखोगे तो लघुगुणक, फिजिक्स का लघुगुणक बन जाएगा। इंटर फर्स्ट ईयर का जो फिजिक्स में लघुगुणक दिया रहेगा उतना बन जाएगा। ठीक है, और लॉगरिथमिक जो है आप लोगों के लिए नया है, अभी 10 क्लास में नहीं पढ़ा है ना इसको, तो इसको एक बार यहाँ पे पढ़ेंगे और इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, अभी इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं ना। तो हेडिंग आ लिए,